वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवादारी और बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल, बर्दाश्त का आलमी दिन है और शायद हमें लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी सोसाइटी को जितनी इस दिन की अहमियत जानने की ज़रूरत है शायद किसी और सोसाइटी को ना हो। वैसे इस दिन को जो मनाने का मकसद है वो लोगों को मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अदम रवादारी के नुकसानात से आगाही देना है। हम अगर अपने मुआशरे की बात करते हैं तो यहाँ पर अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र जो पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ हैं वो मुसलसल उनमें इजाफा देखने में आ रहा है और ये इंतहाई काबिल तशवीश बात है। देखने में ये भी आया है कि आजकल लोग ज़रा से भी बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करते। अक्सर अफराद महज छोटी मोटी बातों पर भी दूसरों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और बाज़ वाक़यात में तो जान से भी मार देते हैं। और ऐसे कई मुतशद्दिद वाक़यात हैं जिससे मुताल्लिक़ कई वीडियोज़ आए रोज़ हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, आए रोज़ बहुत से अफराद सड़कों पर डंडों थप्पड़ों का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे अफराद में अक्सरियत जो है पढ़े लिखे अफराद की है। अदम बर्दाश्त आजकल के दौर में अगर हम हर घर की भी बात करें तो हर घर का मसला भी है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से तर्क कलामी होना, लड़ाई झगड़े होना एक मामूल सी बात बन चुकी है। कई घर महज इन छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करने के सबब टूट भी जाते हैं। मुख्तसरन ये कि माशरे में घर से लेकर अगर हम बात करें माशरे तक तो शिद्दत पसंदी, जारहानापन है, गुस्सा है, ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई देती हैं। लेकिन आज के दिन ये सवाल पैदा होता है कि अदम बर्दाश्त के इस बढ़ते हुए रुझान की वजह क्या है। आखिर हमारे रवैयों में जो कहने तहम्मुल है, रवादारी है, बर्दाश्त है, इसका फुकदान क्यों है और ये माशरे के लिए कितने ख़तरनाक हैं हमारे ये रवैये, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वजिया जफर मौजूद है, हमारे नफ्सियात, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच वजिया फॉर जॉइनिंग अस इन अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो हम इस दिन के हवाले से बात करते हैं, क्या थीम है और बेसिकली इस दिन को मनाने का पर्पस क्या है? अगर हम थीम की बात करें टॉलरेंस के हवाले से तो इसके ऊपर बात की जाए तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस के ऊपर सबसे पहले बर्दाश्त की अगर हम पहली सीढ़ी के ऊपर आएँ तो वो एक्सेप्टेंस होती है। और एक्सेप्टेंस को देखा जाए तो जिन भी कौमों में एक्सेप्टेंस की कमी होती है वहाँ पे बर्दाश्त कम देखी गई है। बिकॉज आप कोई भी कल्चर के अंदर बात करें तो वैरायटी होती है। ऐसे नहीं कि एक ही कंट्री के अंदर भी एक कल्चर रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा होता, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो टॉलरेंस लेवल एक बहुत ही वैस्ट किस्म का एक टर्म इसमें आ जाती है। बहुत सारी डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम टॉलरेंस लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें ना सिर्फ हमारा घर, हमारा मुआशरा, हमारे एजुकेशनल सेटअप्स, हमारा मीडिया, इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे स्टार्ट में बात की कि ये बढ़ क्यों रहा है, इसके बढ़ने का रुझान क्यों आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ है कि पहले घर की जो बच्चे की तरबियत या इंसान की तरबियत होती थी वो घर या स्कूल से होती थी। अब जो तरबियत है वो सोशल मीडिया भी कर रहा है। और सोशल मीडिया पे क्योंकि अपनी ओपिनियन बहुत ओपनली दी जाती है, एट टाइम्स लोग बिना सोचे समझे भी अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जब जावी बनना शुरू हो जाते हैं अपनी बात को शेयर करने की पब्लिकली, तो उसमें क्या होता है कि इंसान जब सोचने की सलाहियत से बाहर आ जाता है तो उसके अंदर नफरत, अदम बर्दाश्त, इसी तरह एक्सेप्टेंस ना होना, प्रेजुडिस, ये बहुत कॉमनली देखा गया। अच्छा, इस दफ़ा की थीम का जो कि अरमला ने जिक्र किया तो इट्स अबाउट रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ रिच डाइवर्सिटी। और जिसमें जो इसमें फैक्टर्स हैं वो वर्ल्ड कल्चर्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं और मुख्तलिफ तरीके हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ के इसकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना इज़ द थीम ऑफ 2022 टॉलरेंस डे। तो ये जो डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस है, बीइंग साइकोलॉजिस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक आम इंडिविजुअल के अंदर कैसे आ सकती है जो कि एक इकाई है एक आम इंसान माशरे की और वो मिल के माशरा तश्कील देता है, तो ये कैसे आ सकती है? क्या कुछ प्रैक्टिसेस हैं या इट स्टार्ट्स विद एजुकेशन या सोशल नॉर्म्स हैं? ये आता कैसे है इंसान के अंदर? देखिए, सबसे पहले ना कोई भी आपको अपनी बात अगर शेयर करनी होती है ना तो उसके कुछ पहलू होते हैं। उसमें पहले आपको खुद उस पर देखना होता है कि जो आप बात करने जा रहे हैं उस पर आपके पास क्या पॉइंट्स हैं। देखिए, हमारे यहाँ ना जो मैंने आपसे बात की कि सोशल मीडिया की अगर बात करें, इवन कि हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेजेस या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो हमारे यहाँ अब जो भी ओपिनियन दी जाती है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि इंसान को खुद ही नहीं पता होता, इमोशंस के बेस पे किए जा रहे थे रदर देन के लॉजिकल बेस पे की जाए। जब भी आप कोई ओपिनियन देते हैं तो उसमें
सबसे पहली चीज़ है कि आप एक्सेप्टेंस रखें कि आप अगले के अगेंस्ट अगर कोई बात कर रहे हैं तो उस पर आपके लॉजिक क्या है। लेकिन हमारे यहाँ हम फील क्या करते हैं, हम महसूस क्या करते हैं रेदर देन कि उसकी लॉजिक क्या है। यही बहुत बड़ी वजह है कि एक्सेप्टेंस नहीं आती। डेफिनेटली जब एक इंसान लॉजिक से बात कर रहा है, दूसरा इंसान इमोशनल बेसिस पे बात कर रहा है, तो उसमें एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि क्लैश आ जाता है बहुत बड़ा। अब यहाँ पे जब जाविये ही डिफरेंट आ गए हैं तो क्लैशेस तो बहुत कॉमन है। अब मैंने सोशल मीडिया की अगर बात की, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, रवैयों की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम ऑनलाइन देख रहे होते हैं, मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं कि जिसमें शेयरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। पहले ज़माने में अगर घर के बड़े हैं तो वो बड़े आराम से तहम्मुल मिजाजी के साथ बच्चों को सिखाते थे कि अपने रवैयों को कैसे बदलना है, अपनी बात को कैसे पेश करना है, अपनी बात को कैसे शेयर करना है। लेकिन इस चीज़ में बहुत कमी आ चुकी है, बिकॉज अब क्या है कि एक तो वैल्यू नहीं दी जाती, वैल्यू नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपनी मैं से नहीं निकलते। अच्छा वजिया, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगी, आपने भी बात की कि बड़ों का एक फैक्टर है। डू थिंक कि आजकल के दौर में एक्सेप्टेंस दोनों साइड पे नहीं है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, मतलब हमें वो बैलेंस नजर नहीं आता आजकल के दौर में। शायद हमारे अंदर भी एज अ बड़ा बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट या एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी अब खत्म होती जा रही है विद द टाइम, और छोटे भी उसी तरह से रिएक्ट करते हैं जिस तरह से वो अपने बड़ों को बिहेव करता हुआ देखते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, बिकॉज जनरेशन के गैप की जो हम बात करें, जनरेशनल गैप तो अब बिल्कुल वाजिया नज़र आता है, और उसकी रीज़न भी हमें क्लियर है कि डेफिनेटली मीडिया। मैं नेगेटिविटी नहीं कि मीडिया को सिर्फ नेगेटिव ही पोर्ट्रे कर रही हूँ, लेकिन हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम जिस दौर में हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है दोनों जनरेशन के बीच में, और दोनों में एक्सेप्टेंस देखिए, अगर दोनों ही अपनी तरफ अपनी बात को खींचातानी करेंगे तो उसमें क्या है कि दोनों में इख्तलाफ आएगा, और जो बात है वो तो बीच में रह जाएगी, आपस में रिलेशंस खराब होते हैं। आप देखिए पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, रिलीजन की बात करें, हमारे यहाँ ज्यादातर रिजिडिटी देखी जाती है, प्रेजुडिस देखा जाता है, जो एक का बिलीफ है दूसरा उस पर डाल रहा होता है। एक तो अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें ना, तो हर एक की बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं अपनी बात का इजहार करना और अपनी सोच के इजहार करने की। लेकिन अगर हम अगले की सोच के ऊपर अपनी सोच को इम्पोज करते हैं तो वहां से हमने उसका बेसिक ह्यूमन राइट पे अटैक किया है। एंड डेफिनेटली जब इंसान को फील होता है कि मेरी बात को समझा नहीं जा रहा। आप ठीक कह रही हैं, आप जो हमारे मुआशरे के अंदर खामियां हैं उनकी आप निशानदेही तो बखूबी कर रही हैं, लेकिन वेयर टू स्टार्ट इट फ्रॉम। हम इस चीज़ से निकलने के लिए क्योंकि हमने देखा है जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो इस तरह के अच्छे मुआशरे हैं, उनके अंदर हमने देखा है कि ये जो बर्दाश्त का अंसर है ये बहुत ज़्यादा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, पर्सनल स्पेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ये स्टार्ट कहाँ से करें अपने मुआशरे के अंदर, ये शुरू कहाँ से करें? क्या आपको लगता है कि हम बच्चों की तरबियत से शुरू करें, हम अपने सिलेबस में तब्दीली से शुरू करें, मज़हब की जानिब ज़्यादा राग़िब हो जाएं तो उससे कुछ हो सकता है? आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, इसका बेस्ट सोल्यूशन अगर हम बाहर की कंट्रीज़ की जहाँ तक आप बात करें, नो डाउट टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है। देखिए, उसका स्टार्ट करने के लिए ना हमें वही मैं बात करूँ कि बेसिक राइट्स पे आना होता है। हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट ही रिलीजन के ऊपर से करते हैं, हम स्टार्ट ही बच्चे की सोसाइटी के जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर से करते हैं कि फ़लाँ क्या बात करेगा, दूसरे क्या कहेंगे। हमारा जो ब्रॉटअप का पैटर्न होता है वो लोगों के ऊपर होता है, वो जो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर होता है, रेदर देन कि हम बच्चे को नहीं देखते उसकी तरबियत करते हुए, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। फिर क्या होता है कि वो जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो वो रेबिलियस हो जाता है। तो ये वजिया, आपके पास ऐसे केसेस आते हैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट, ये जो यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच होती है और यंगस्टर्स के अंदर सुसाइड का रेशो बहुत ज़्यादा है, वालिदैन की बात बर्दाश्त नहीं करते, किसी टीचर ने कुछ कह दिया उसके बाद, अगर ये केसेस आते हैं तो इनका क्या इलाज, इनका क्या हल करती हैं आप? कैसे उस एक केस के ऊपर आप काम करती हैं ताकि हमारे यंगस्टर्स को कुछ फ़ायदा हो? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी ऐसी परेशानी में मौजूद होंगे कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा वो क्या करें। ऑनेस्टली इस तरह के बहुत केसेस आते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, स्पेशली यूथ के ऊपर अगर हम बात करें, बिकॉज यूथ के पास अब एक्सपोजर ज़्यादा है, उनसे आप कोई भी बात करते हैं वो उसको गूगल करते हैं, उसको सर्च करते हैं, वो उस पर इंफॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड बात करना चाहते हैं, जबकि जो पेरेंट्स हैं उनके पास रिसर्च बेस नहीं होता, वो मोस्टली ये कह रहे होते हैं कि हमने सुना, हमने देखा, हमने पढ़ा, राइट, अपने बड़ों से। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें तो ये दोनों तरफ आते हैं, सिर्फ
पेरेंट्स के ऊपर नहीं आता और सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं आता, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स तरबियत कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बच्चे की तरफ एक्सेप्टेंस लाएं, क्योंकि बच्चे रिबेलियस जब होते हैं तो फिर वो सही की बजाय ना गलत को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। घर की बच्चे की यानी घर से ही तरबियत होनी चाहिए, बच्चे की तरबियत भी होना चाहिए और अपने रवैयों पे भी काम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वजिया, बहुत शुक्रिया कि आपने किया जी। बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे रवैयों में बहुत अशद ज़रूरत है, बहुत सारे चेंजेस की, आप में, मुझ में, मतलब हम सब कहीं ना कहीं इस अदम बर्दाश्त का शिकार है और इसके लिए हमें इस पे काम करना होगा, और घर से भी और आपके मुझ में तो ये बर्दाश्त है ही। मैं प्रोग्राम की शुरू में ये मेरे मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, साथ तोपों की सलामी देंगे, आपको सलामी देंगे तोपों की। ब्रेक